बच्चों, कारक का चौथा प्रकार है संप्रदान कारक। बच्चों, संप्रदान का अर्थ होता है देना। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ कार्य किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए या को। के लिए या को, दो में से कोई एक का ही प्रयोग होगा। हम इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं कि कर्ता जिसके लिए काम करता है या जिसे कुछ देता है वही उसे ही संप्रदान कारक कहा जाता है। जैसे पिताजी मोहन के लिए साइकिल लाए, तो यहाँ पर के लिए शब्द का प्रयोग हुआ है और पिताजी मोहन के लिए साइकिल लाए। पिताजी यहाँ पर करता है और उन्होंने मोहन के लिए कार्य किया है, तो इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। जहाँ पर कोई देने लेने का भाव होता है, देने का भाव होता है, लेने का नहीं, देने का भाव होता है, वहीं पर संप्रदान कारक होता है। इसकी एक विशेष पहचान यही है कि जहाँ देने का भाव आए, जहाँ पर किसी को कुछ दिया जा रहा है, वहाँ पर निश्चित तौर पर संप्रदान कारक ही होगा। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, आप इनसे समझ सकते हैं। माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई। कर्ता कौन है? माँ। और क्या है? बच्चे के लिए शब्द का भी प्रयोग हुआ है क्योंकि संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह को और के लिए होता है। विकास ने तुषार को गाड़ी दी, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। मैं हिमालय को जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जितने भी वाक्य दिए हैं इन सभी में संप्रदान कारक है क्योंकि यहाँ पर देने का भाव स्पष्ट रूप से प्रकट हो रहा है। बच्चों, इसके पश्चात पांचवा प्रकार है कारक का अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा पहले देख लेते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं दो वस्तुओं के अलग होने का बोध होता है तब वहाँ अपादान कारक होता है। और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। से चिन्ह करण कारक का भी होता है, लेकिन वहाँ इसका मतलब साधन से होता है और यहाँ इसका मतलब अलग होना दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आपको दोनों परिभाषाएं विशेष तौर पर याद करनी होंगी। इसके बाद आप समझ जाएंगे कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है। करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है, तो आपको भ्रम हो सकता है कि यहाँ पर कौन सा कारक है। लेकिन करण कारक में क्या होता है, वहाँ पर से का प्रयोग किसी साधन या माध्यम के लिए किया जाता है और अपादान कारक में से का प्रयोग दो जो वस्तुएं हैं उनके अलग होने के उसमें किया जाता है। अलगाव की स्थिति जहाँ पर होती है वहाँ अपादान कारक होता है। हम इसको दूसरे प्रकार से भी समझ सकते हैं कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। चाहे पेड़ से पत्ता गिर रहा हो या पर्वत से नदी निकल रही हो, क्या भाव है यहाँ पर? अलग होने का भाव है। और इसके अतिरिक्त अपादान कारक में दो लोगों के बीच तुलना का भी भाव होता है। इसमें विशेष तौर पर ये बात याद रखने योग्य है कि अपादान कारक में अलग होने के अलावा तुलना करने का भाव, डरने का भाव, लजाने का अर्थात शर्म का भाव, सीखने का भाव, घृणा आदि के भाव का भी बोध होता है। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि राम श्याम से लंबा है। अब यहाँ क्या हो रहा है? दो लोगों में तुलना का भाव हो रहा है। राम श्याम से लंबा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लंबा है, दो लोगों में तुलना का भाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी अपादान कारक है। मुझे गंदगी से नफरत है, यहाँ क्या है? घृणा का भाव है, इसलिए यहाँ पर भी अपादान कारक का प्रयोग होगा। दुल्हन लोगों से लजाती है,
लजाने का भाव है, लज्जा का भाव है, शर्म का, संकोच का भाव है, इसलिए यहाँ पर भी अपादान कारक होगा यहाँ पर। और अलग होने के अर्थ में तो है ही। यहाँ पर हम उदाहरण समझ लेते हैं। सुरेश छत से गिर गया। क्या हुआ? सुरेश छत से नीचे गिर गया, मतलब अलग हो गया, दूर चला गया। तो यहाँ पर दूर होने का भाव है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। सांप बिल से बाहर निकला, यहाँ पर भी दूर होने का भाव है, अलग होने का भाव है। पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, यहाँ पर पहले से ही दूरी दृष्टिगोचर हो रही है। आसमान से बिजली गिरती है, यहाँ पर भी दूर होने का भाव है। और बच्चों, एक अपादान कारक की एक विशेष पहचान ये है कि क्रिया के साथ किससे और कहाँ से लगाकर यदि हम प्रश्न करते हैं और यदि हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण है कि बच्चे अध्यापिका से डर गए। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि किससे और कहाँ से। तो आपने प्रश्न किया कि बच्चे किससे डर गए, उत्तर आपको प्राप्त हुआ अध्यापिका से। तो यही इन वाक्यों में जो आपको उत्तर मिला है कि अध्यापिका से, यही अपादान कारक है। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। छठा प्रकार है संबंध कारक। पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। और संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। इसको हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि शब्दों के जिस रूप से वस्तु व्यक्ति का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है, किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का आपस में संबंध प्रकट होता है, उसे ही संबंध कारक कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण एक समझ सकते हैं कि यह दादाजी की तस्वीर है। तो इसमें दादाजी संज्ञा है और उसका संबंध तस्वीर के साथ जो शब्द जोड़ रहा है, कौन सा शब्द जोड़ रहा है? की। तो यही जो की है वह कारक है। और कौन सा कारक है? संबंध कारक है, क्योंकि यह दादाजी और तस्वीर के साथ में संबंध को जोड़ रहा है। और बच्चों, संबंध कारक की सबसे बड़ी पहचान यह है कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसका, किसकी, किसके लगाकर हम प्रश्न करते हैं और यदि हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर संबंध कारक होता है। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, आप इनसे समझ सकते हैं। वह राम का बेटा है। वह किसका बेटा है? राम का, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। यह सुरेश की बहन है। बच्चे का सिर दुख रहा है। किसका सिर दुख रहा है? बच्चे का। यह सुनील की किताब है। किसकी किताब है? सुनील की किताब है। यह नरेश का भाई है। यह किसका भाई है? नरेश का भाई है। तो इस प्रकार से हम जैसे किसका, किसकी, किसके लगा करके प्रश्न कर रहे हैं और हमें उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इन सभी में संबंध कारक है। बच्चों, कारक का सातवां प्रकार है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, सबसे पहले इसका क्या अर्थ होता है हम इसको समझ लेते हैं। अधिकरण का अर्थ होता है आश्रय देना। आश्रय का अर्थ होता है सहारा, किसी को सहारा देना। तो संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो कि क्रिया किस आधार पर हो रही है, किसके सहारे हो रही है, उसे ही अधिकरण कारक कहा जाता है। इसकी विभक्ति में और पर होती है। इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक में किया जाता है। हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इसको हम पहले दूसरे शब्दों में भी समझ लेते हैं कि वे कारक जिनसे क्रिया के स्थान
आधार या आश्रय का बोध होता है कि क्रिया कहाँ हो रही है, ऊपर हो रही है कि नीचे हो रही है, मेज पर हो रही है कि ज़मीन पर हो रही है। तो जिनसे हमें इन सभी का बोध होता है कि क्रिया के आधार का, क्रिया के आश्रय का, क्रिया के स्थान का, उन्हें ही अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे उदाहरण है कि लड़कियां कमरे में बैठी हैं, तो यहाँ पर अधिकरण कारक की पहचान है कि हम कहाँ लगा करके प्रश्न करते हैं और यदि हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है तो वहाँ अधिकरण कारक होता है। तो हमने आपको वाक्य बताया कि लड़कियाँ कमरे में बैठी हैं। मैंने प्रश्न किया कि लड़कियाँ कहाँ बैठी हैं, उत्तर प्राप्त हुआ कमरे में। आधार क्या है, कमरे में बैठी हैं, कमरे के स्थान पर बैठी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। छत पर बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, छत पर। आधार क्या है, छत है। तोता पेड़ पर बैठा है, तोता कहाँ बैठा है, पेड़ पर बैठा है, उसका आधार क्या है, पेड़ है। तो इस प्रकार जिससे हमें क्रिया के आधार का बोध होता है, आश्रय का बोध होता है, वहाँ अधिकरण कारक होता है। यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। वे रोज सुबह गंगा किनारे जाता है, वह पहाड़ों के बीच में है, मनु कमरे के अंदर है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो इस प्रकार से ही जितने भी उदाहरण हैं वो अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। बच्चों, कारक का 8वां प्रकार है संबोधन कारक। संबोधक कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित करने, बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे राम, आप ही रास्ता दिखाइए, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, हे भगवान अब क्या होगा, सुनो आप कहाँ चले गए, अरे मेरी बात तो सुन लो। तो इस तरह जहाँ पर किसी को बुलाने या पुकारने का बोध होता है और इसके विभक्ति चिन्ह है हे, अरे और ओ, तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है वह संबोधन कारक कहलाता है। यहाँ पर कुछ और भी उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे हे राम बहुत बुरा हुआ, हे राम। और इसको पहचानना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब भी बुलाने या पुकारने के से संबंधित शब्दों का प्रयोग होगा, संबोधन के शब्दों का प्रयोग होगा, तो उसके पश्चात संबंध बोधक चिन्ह अवश्य ही लगा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ हे राम के बाद, अरे भाई के बाद, अरे बच्चों, हे ईश्वर। तो इन सब के बाद संबंध बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है और इसलिए यहाँ पर संबंध कारक है। और उदाहरण है हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना, अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए हो। तो इस प्रकार हमने आज पूरे इस पाठ का अध्ययन किया। कारक पूरा मैंने आपको इसको अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपको भली भांति समझ में आ जाए। बच्चों, पाठ को और अधिक अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आप पूरे पाठ को अच्छी प्रकार से पढ़िएगा, सारे उदाहरण ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उसके पश्चात ही इस पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य करेंगे आप। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।